Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to the English Fingers channel. Dear learners, as you know, in our previous video we have covered what is the conjunction and what are the type of the conjunctions. We have discussed there are three types of conjunction: coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunctions. और जो हमने coordinating conjunction पढ़ी थी उसकी हमने फैन बॉयज वाली कॉन्सेप्ट से हमने समझी थी किस तरीके से होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसमें कोई भी वर्ड हो, अगर वो जुड़े हुए या कोई फ्रेज जुड़ी है, इफ देर इज कनेक्टर बिटवीन टू सेंटेंसेस और टू फ्रेजेस, तो उसमें क्या होता है, दोनों की इक्वल वैल्यू होती है, ना कोई कम होता है ना कोई ज़्यादा होता है। पर अब आप समझेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती है। देखो, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में एक की वैल्यू कम होगी, एक की वैल्यू ज़्यादा होगी। किसकी? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी आपकी, उसकी वैल्यू मतलब वो डिपेंड होगी प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। मतलब आप इस तरीके से समझिए, एक तो पहली बात आप ये समझिए कि ये जो होता है आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होती हैं, ये इसमें क्लोजेस जुड़ती हैं। ठीक है, उसमें तो कुछ भी जुड़ सकता है, इसमें आपका क्लोजेस जुड़ती है। क्लोजेस का आपको स्ट्रक्चर पता ही है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो वो एक क्या बोली जाती है, क्लोज बोली जाती है। अब आप समझिए कि क्लोज क्या होती है। क्लोज का वैसे तो एक अलग से चैप्टर है, मैं जब वीडियो उसकी बनाऊंगी तो आप समझ जाइएगा कि क्लोज क्या होती है, लेकिन इस कंजक्शन को पढ़ने के लिए भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, और वो मैं जब आपको बताऊंगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं पहले किस तरीके से सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होती है। देखिए, जैसे ये सेंटेंस है आपका, सी हैड डाइड, वह मर चुकी थी, बिफोर ही रीच्ड, हमने ये दो सेंटेंस है, वह पहुंचा और वह मर चुकी थी, हमने बिफोर कंजक्शन से जोड़ा है, ये जोड़ा है, वो तो बात वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें समझना है सबऑर्डिनेटिंग क्या और प्रिंसिपल क्या, किस तरीके से। देखिए, जैसे ये एक सेंटेंस है, सी हैड डाइड, वह मर चुकी थी। ठीक है, ये सेंटेंस 1 है। और ये सेंटेंस है बिफोर ही रीच्ड, उसके पहुंचने से पहले, है ना, जब वो पहुंचा उसके पहुंचने से पहले, ये दूसरा सेंटेंस है। अब इनकी आप हिंदी या इंग्लिश लगा के देखो कि कैसे क्या है इनकी हिंदी, जरा देखो। सी हैड डाइड, वह मर चुकी थी, बिफोर ही रीच्ड, उसके पहुंचने से पहले। तो अगर हम इस सेंटेंस को बोले वह मर चुकी थी, तो हमें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वह मर चुकी थी, अब हमें कोई नीड नहीं है किसी भी तरीके की। लेकिन अगर ये सेंटेंस है बिफोर ही रीच्ड, उसके पहुंचने से पहले, उसके पहुंचने से पहले क्या, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, क्या हुआ उसके पहुंचने से पहले, तो मतलब इससे हमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि उसके पहुंचने से पहले कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। तो वो ये इस सेंटेंस के बिना, इस क्लोज के बिना ये अधूरी है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। अगर इसका इनकम्प्लीट सेंस है, इसका मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, तो ये डिपेंडेंट क्लोज है। और जिसके ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज को हम प्रिंसिपल क्लोज भी बोल सकते हैं और डिपेंडेंट क्लोज को हम सबऑर्डिनेटिंग क्लोज भी बोलते हैं। और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज क्यों है? क्योंकि इसके साथ एक सबऑर्डिनेटर मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ी हुई है, इस वजह से ये है एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल कि प्रिंसिपल क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या है। अब देखते हैं हम कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, वैसे तो वेरियस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजक्शन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी एग्जामिनेशन, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो बार बार रिपीट करके आती रहती हैं, यही किसी न किसी रूप में आती हैं और आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपको कंफ्यूज करती हैं, तो वही कंफ्यूजन आज हम इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का दूर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे हम इसमें पढ़ेंगे बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, as soon as, because, that, so that, lest, unless, though, although, however, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम इस वीडियो में यही कवर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनका यूजेस किस तरीके से होता है इन द डिफरेंट सेंटेंसेस। देखिए, ये हमने पढ़ा है बिफोर का यूज कैसे करते हैं, जब कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ पहले हो गई है किसी चीज़ के होने से पहले, तो हम दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। एक ये सेंटेंस था सी हैड डाइड, वह मर चुकी है, और वो एक सेंटेंस है उसके वह पहुंचा तो उसके आने से पहले वह मर चुकी है। तो हमने किस तरीके से बोला, हमने बिफोर सबऑर्डिनेटर यूज करा
और इसको बना दिया एक सेंटेंस, सी हैड डाइड बिफोर ही रीच्ड, उसके पहुंचने से पहले वे मर चुकी थी। तो ये हमारी हो गया बिफोर का यूज। चलिए सेकंड कंजंक्शन देखते हैं। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड, पेशेंट जब मर चुका था उसके बाद डॉक्टर आया, है ना। पेशेंट मर चुका था तब डॉक्टर आया, तो इसमें किस चीज़ से जोड़ा हमने, आफ्टर से जोड़ा। आपको आता ही है बिफोर और आफ्टर का यूज हमने, क्योंकि सेंटेंसेस पढ़े हैं हमने, सेंटेंस की वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसको देख लेना। तो बिफोर आफ्टर से हम दो सेंटेंस को उसमें भी जोड़ते हैं, इसमें भी। तो हम इस आफ्टर का यूज, ये भी हमारी क्या होती है, ये भी हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए अपनी जो भी आपकी नोटबुक है। देखिए ये कंजक्शन या तो इस तरीके से लगती है कि बीच में लगेगी दो सेंटेंसेस के बीच में, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहेगा। लेकिन ये दूसरी तरीके से भी आ सकती है, ये बिफोर शुरू में भी आ सकता है, बिफोर ही रीच्ड। तो अगर ये सेंटेंस इस तरीके से आएगा तो कैसे बनेगा, बिफोर ही रीच्ड कोमा, फिर हम लगाएंगे इसके बाद कोमा, सी हैड डाइड। ठीक है, तो ये सारी की सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या तो इस फॉर्मेट में आपको मिलेंगी, ये कई बार शुरू में भी लगती हैं और कई बार बीच में लगती है। बीच में लगती है तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए ये बिफोर का यूज कर दिया हमने, और अगर ये क्या कहते हैं शुरू में लगती है तो जब हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं तो उसके बीच में हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। चाहे आप किसी तरीके से भी, मतलब चाहे बिफोर को आप शुरू में लगा लीजिए, बीच में लगा दीजिए, देयर विल बी नो डिफरेंस। बस आपको ये देखना है, अगर आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पहले लगी है तो बीच में कोमा लगाएंगे एक सेंटेंस के खत्म होने के बाद। अगर बीच में लगी है तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं तीसरा सिंस का यूज, ही विल गो सिंस यू डिजायर इट, है ना। ये देखो बीच में आए हैं क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि, आप ही विल गो वो जाएगा क्योंकि उसकी वो इच्छा है। ठीक है, आपको एक सिंस याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में भी हम सिंस या फोर का यूज करते हैं। वहाँ पे वो एज अ कंजक्शन यूज नहीं होता, वहाँ पे वो एज अ प्रिपोजिशन यूज होता है। कैसे, क्योंकि वहाँ पे वो कैसे होता था, सिंस मॉर्निंग, है ना, तो सिंस 12 जनवरी, इस तरीके से होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या किस चीज़ का काम करता है, ये करता है यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम। ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो इस वजह से ये सिंस है। और वो सिंस किस चीज़ के पहले आता है कि आई वॉज, किसी कोई भी सेंटेंस हो कि राम हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, है ना, तो वो इस तरीके का सेंटेंस होगा। तो आपको वो पहचानना है कि वो आपकी कंजक्शन नहीं है, ये आपकी कंजक्शन है। चलिए अब देखिए, वेट हियर टिल आई रिटर्न। अब इसको भी याद रखिए आप, टिल और अनटिल लगाइए, कुछ भी लगाइए, चाहे टिल लगा लीजिए चाहे अनटिल लगा लीजिए, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। टिल और अनटिल लगाएंगे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, टिल और अनटिल का यूज किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेट हियर, यहाँ पे वेट करिए, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं ना आऊं, है ना, जब तक मैं ना लौटूं आप यहाँ पर मेरा वेट करिए। टिल आप समझिए, टिल आपका एज ए एडवर्ब भी लगता है, लेकिन यहाँ पे आपका कंजक्शन के रूप में लगा है। ये आपको पहचानना है कि किस तरीके से हमारे ये शब्द दूसरी तरीके से यूज होते हैं, किस तरीके से हमारे कंजक्शन, क्योंकि आपको पता ही है कंजक्शन में दो सेंटेंस, दो फ्रेज, दो वर्ड या दो क्लोज। और अगर हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, तो इसमें दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए ये कंजक्शन लगती हैं। चलिए फिफ्थ देखते हैं हमारा एज सुन एज। देखिए, राम विल लीव एज सुन एज यू कम। राम चला जाएगा मतलब राम छोड़ देगा, मतलब वो चला जाएगा एज सुन एज यू कम, जैसे ही तुम आओगे। क्योंकि किसी को असाइन करके गया भाई जब तक राम नहीं आता तुम यहाँ पे रहो, है ना। तो फिर जैसे हमने क्या बोलना है कि जैसे ही राम आएगा, ये जैसे ही राम आएगा तुम आओगे, राम चला जाएगा, तो हमने किस चीज़ का यूज़ करा, एज सुन एज का यूज़ किया। याद रखो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है ये आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने ये लिखा अगर टिल आई रिटर्न, तो फिर हम किसको कैसे करेंगे, कोमा लगाएंगे, वेट हियर। समझ गए ना आप, कि मतलब आप इस स्ट्रक्चर से लिखिए या इस स्ट्रक्चर से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही है।
लेकिन आपको पता होना चाहिए दोनों तरीके से किस तरीके से आती है एग्जामिनेशन में। चलिए अगला देखते हैं। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, इसलिए मैंने थोड़ा ये डिफरेंट करके लिखा है, एज को शुरू में लगाया, एज ही वॉज नॉट देयर क्योंकि वो यहाँ नहीं था। आई स्पोक टू हिज ब्रदर, इसलिए मैंने किससे बात करी, उसके भाई से बात कर ली, वो तो है नहीं इसलिए हमने किससे बात कर ली, उसके भाई से बात कर ली। स्टूडेंट्स ये एज अगर आपका बीच में आता तो एज ही, तो आई स्पोक टू हिज ब्रदर एज ही वॉज नॉट देयर, मैंने उसके भाई से बात कर ली क्योंकि वो वहाँ नहीं था। तो ये आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को पहले लाते हैं जिसमें सबऑर्डिनेटर जुड़ा है, हम कोमा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। तो आप ये देखिए, ये इसका मतलब होता है क्योंकि, है ना, ये इसलिए। तो एज का मतलब कई बार क्योंकि निकलता है, क्योंकि इसलिए निकलता है। चलिए देखिए, आई लव हर बिकॉज शी केयर्स फॉर मी, मैं उसको प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मेरी केयर करती है ना, बिकॉज से जोड़ा क्योंकि कोई भी रीज़न बताना होता है। आई लव हर शी केयर्स फॉर मी, और हमने इसका रीज़न बताया तो हमने किस चीज़ से जोड़ दिया, बिकॉज से, क्योंकि, है ना। तो हम इस तरीके से, अगर ये होता बिकॉज शी केयर्स फॉर मी, कोमा लगा के आई लव हर, है ना, ये सेंटेंस हो जाता। अब देखिए 8वां कौन सा है, 8वां भी है आपका दैट, वी ईट दैट वी मे लिव, दैट का मतलब होता है ताकि, जिससे, इस तरीके के जो हिंदी में निकलते हैं हम दैट कंजक्शन जोड़ के उसको बनाते हैं। जैसे ये देखिए, वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं जिससे कि हम जी सके, मतलब हम जिंदा रह सके, हम इसलिए खाते हैं। तो हमने क्या किया, दैट को लगाया और ये हमने कंजक्शन जोड़ के ये सेंटेंस बना दिया। ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर हम इसको शुरू में ले आएंगे तो कोमा लगा के इस सेंटेंस को लिखेंगे तो आपको पता ही चल गया, है ना। चलिए अब देखिए अगला पढ़ते हैं हम, सो दैट ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट पास, उसने मेहनत करी जिससे कि वो पास हो जाए। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आप कोई भी कंजक्शन अपने तरीके से, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं कि ये किस तरीके से यूज़ होती है, और आपको ये भी पता चल गया इसके दोनों स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं। उसने मेहनत की, वो बहुत मेहनत करी क्योंकि जिससे कि, ताकि वो, तो ये दैट और सो दैट कभी कभी एक सही मीनिंग लेके निकलते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, कि वॉक केयरफुली, सावधानी से चलिए, अदरवाइज मतलब लेस्ट यू शुड फॉल, जिससे कि आप गिर ना जाए। मतलब लेस्ट, आप एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट्स, लेस्ट, अनटिल और अनलेस ये नेगेटिव होते हैं, इनके साथ कभी भी सेंटेंस में आपका नोट नहीं यूज होगा, कि लेस्ट यू शुड नॉट फॉल नहीं होगा। आप इसको कैसे लगाओगे, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं और आप याद रखो कि ध्यान से चलो जिससे कि आप गिर ना जाओ। तो ये लेस नेगेटिव में आता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अनलेस भी मैंने बताया, जैसे लेस है आपका नेगेटिव में आता है, ऐसे ही अनलेस और ऐसे ही अनटिल और टिल होता है। अनलेस यू विल लेबर हार्ड, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होगे। देखो ये हमने शुरू में कंजक्शन आई तो हमने कोमा लगा के प्रिंसिपल क्लोज को लिखा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा सबऑर्डिनेटिव का मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है समझना, क्योंकि हमारी ये सारी कंजक्शन इसी पे बेस है। चलिए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन अल्दो ही इज नॉट रिच, वो एक ईमानदार आदमी है यद्यपि, है ना, यद्यपि ही इज नॉट रिच। तो आपको पता ही है अल्दो का हम तभी यूज करते हैं जब कोई एक डिफरेंट आइडिया होता है, जैसे हम बट का यूज करते थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, इसी तरीके से अल्दो या दो, चाहे आप दो लगाइए, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट, दो और अल्दो दोनों एक ही बात है, चाहे आप दो लगाइए या अल्दो लगाइए एक ही बात है, चाहे आप शुरू में लगाइए कोमा लगा के दूसरा सेंटेंस लगा दीजिए ये वाला, और चाहे आप बीच में लगा के इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर दीजिए, है ना। कनेक्टर के साथ जोड़ना है हमें सेंटेंस को, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि जिसमें एक, वो मैं क्लोज के चैप्टर में पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि एक जब जिसमें कोई प्रिंसिपल क्लॉज और एक आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है, तो वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है। ही विल नॉट पास हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई, वह पास नहीं होगा चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले, है ना, चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले। अब देखिए इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है, क्योंकि हाउएवर हार्ड, जितना भी मेहनत, जितना भी परिश्रम हो कर ले, तो इस तरीके से हम हाउएवर का यूज करते हैं।
ये हमने कवर की जो इम्पोर्टेंट कंजक्शंस की, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ आता है, तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, comment and subscribe my channel, and don't forget share with your friends. Thank you.